हेलो बच्चों। तो देखो, परमार एसएससी लिटिल बॉय बुक का जो है सॉल्यूशन सीरीज चल रही है। अभी तक हम जो है ज्योग्राफी का लेक्चर नंबर 9 तक पहुंच चुके हैं और लगातार ये सीरीज वर्क कर रही है। आप सब लोग प्यार भी दे रहे हैं, लेकिन बहुत कम प्यार दे रहे हैं। अगर आप ये सीरीज देख रहे हैं तो आपका काम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होना चाहिए, अपने दोस्तों को अवेयर करवाना कि ये वाली सीरीज चल रही है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम्स के लिए, क्योंकि यहाँ पर आपके जो कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते हैं और प्लस फैक्ट भी क्लियर हो रहे हैं। जो आप परमार सर से अगर पढ़ रहे हैं, उनकी क्लासेस देख रहे हैं, तो यहाँ पर उनको क्लियरिटी मिल जाएगी आपको उनको देखने के बाद। तो दोबारा दोबारा से आप रिवीजन कर सकते हैं और परफेक्टली तरीके से रिवीजन कर पा रहे होंगे। तो इस सीरीज से जुड़े होने के कई सारे फायदे हैं। तो आप इस सीरीज से जुड़ सकते हैं और लगातार देख सकते हैं वीडियोज को। इसके अलावा देखो, अगर आपने प्राइम जीएस प्रैक्टिसपीडिया के नाम से, यहाँ पर एक टेस्ट सीरीज मॉक टेस्ट सेक्शन है जहां पर 25 क्वेश्चन है जीएस के, जिसको 15 मिनट का समय दिया गया है। तो एक प्रकार से सेशनल टाइम का वर्क कर जाएगा आपके लिए। अभी स्टैटिक जीके के हैं और इस चैप्टर वाइज हैं। जल्द ही हमें यहाँ पर टेस्ट सीरीज सेक्शन में या कहे मॉक टेस्ट सेक्शन में हम एसएससी सीजीएल के लिए हम क्वेश्चंस लेके आएंगे जो कि सेक्शनल वाइज ही होंगे। ठीक है, तो सेक्शनल वाइज का मतलब ये है कि ओनली ऑन जीएस के ही होंगे। जीएस मैं सिर्फ जीएस के लिए कंप्लीटली करवाऊंगा यहाँ पर, और कुछ भी नया चीज ऐड नहीं करूंगा। ठीक है, प्राइम एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, मेरे द्वारा ही एम है ऑन है, तो आप वहां को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पर जा करके, या आप हमारी इस वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं primeacademy.app पर। ठीक है, तो चलते हैं। हाँ, इसके अलावा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जीके फॉर ऑल एसएससी। यहाँ पर एसएससी और रेलवे दोनों एग्जाम के लिए मिलेगा। प्राइम एसएससी चैनल का नाम है। टेलीग्राम चैनल है जो, तो यहाँ पर पीडीएफ मिलेगी आपको। पीवाईक्यू प्रैक्टिस कभी कभी करवाते रहते हैं यहाँ पर, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलेगी। अगर तो आपको हो सकता है, इफ संभावना है डिस्क्रिप्शन में भी मिले, या हो सकता है कि कमेंट के पिन सेक्शन में मिल जाएगी आपको। तो प्राइम एकेडमी ऐप डाउनलोड कर लीजिए और साथ में ये सारी चीज़ें भी कर लीजिए, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण के टकराने से हुआ है। कौन सी दो प्लेटों के टकराने से हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ है? तो इसके लिए दो प्लेटें टकराई हुई थी। एक देखो यहाँ पर क्या है, यूरेशियन प्लेट बनी प्लेट थी, और जो यहाँ से भारतीय प्लेट धीरे धीरे खिसक रही थी, इस तरीके से चल रही थी, और फिर यहाँ पर ये टकरा जाती है इससे। ठीक है, तो भारतीय प्लेट प्लस यूरेशियन प्लेट है यहाँ पर आंसर। ठीक है, तो डी नंबर सही आंसर है। ठीक है, और हिमालय जो है प्रतिवर्ष लगभग यहाँ कह सकते हैं इसी प्लेट को टकराने की वजह से जो यहाँ पर हिमालय का उत्खनन हुआ, तो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत की वजह से हुआ है। ठीक है, इसको बलत पर्वत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बलत पर्वत कहा जाता है। ठीक है, और यह जो है हिमालय जो है, हिमालय लगभग 5 मिलीमीटर की दर से बढ़ रहा है। ठीक है, इसी वजह से बढ़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा हिमनद जम्मू और कश्मीर में स्थित नहीं है? जम्मू और कश्मीर में स्थित नहीं है, तो हिमनद जो आपको बताना है। तो ऐसा हिमनद जो है वो है मिलम। क्या है? जो है मिलम या मिलाम, जो हिमनद है वो है, क्योंकि ये जो मिलाम हिमनद है कहाँ पर? उत्तराखंड में, उत्तराखंड के कुमाऊं हिमालय में स्थित है। कुमाऊं हिमालय में स्थित है। नंदा देवी, नंदा देवी के पूर्वी हिस्से पर, के पूर्वी हिस्से पर। ठीक है, और यहाँ पर जो भीलन है या भिलन है, भिलन है, थाजीवास है और फुई है, तो ये तीनों जो है कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो कौन सा स्थित नहीं है? मिलाम जो है वो उत्तराखंड में स्थित है, और ये तीनों कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां पूर्वांचल पहाड़ियों का हिस्सा नहीं है? कौन सी पहाड़ियां जो पूर्वांचल पहाड़ियों का हिस्सा नहीं है? तो बहुत सिंपल सा है, कौन सी पहाड़ियां नहीं है, हिस्सा नहीं है? तो देखो, मणिपुर पहाड़ियां पूर्वांचल पहाड़ियों में है ही है। ठीक है, नागा पहाड़ियां भी पूर्वांचल पहाड़ियों में है, मेजो पहाड़ियां भी पूर्वांचल। ये पाटली पहाड़ियां क्या है? ये कहाँ से नया नाम आ गया? तो ये पाटली पहाड़ियां जो है इसका हिस्सा ही नहीं है, ही नहीं है पूर्वांचल पहाड़ियों का। ठीक है, यह जो है दिल्ली में स्थित है। दिल्ली के दक्षिण में स्थित है, में स्थित है। ठीक है, दिल्ली के दक्षिण में स्थित है। और पूर्वांचल पहाड़ियां जो है, तो हिमांचल जो क्षेत्र है, हिमालय क्षेत्र है या हिमालय श्रेणी है, उसका पूर्वी विस्तार है। ठीक है, और जो एक प्रकार से कह सकते हैं दियांग नदी के कंठ से लेकर दक्षिण की ओर मुड़कर भारत म्यांमार के साथ सीमा तक फैली हुई है। ठीक है, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो और भी कुछ पहाड़ियां हैं, जैसे पटकाई बूम है, पटकाई बूम है जो नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर है। ठीक है,
इसके अलावा नागा पहाड़ियां हैं, मणिपुर पहाड़ियां हैं, मिजो पहाड़ियां जिनको लुसाई पहाड़ियां भी कहा जाता है। मिजो पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? लुसाई पहाड़ियां भी कहा जाता है, लुसाई पहाड़ियां भी कहा जाता है। ठीक है। पूर्वांचल पहाड़ियां जो है सबसे ऊंची जो पट्टी है वो जो चोटी है वो माउंट दफला है, दफला रेंज। ठीक है, माउंट दफला, दफा रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में शिवालिक पर्वत के सभी दून में सबसे बड़ा है? सबसे बड़ा दून कौन सा है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ये वाला बहुत सरल आंसर में से एक है। जो सबसे बड़ा दून है वो है देहरादून। कौन सा दून है सबसे बड़ा? तो देहरादून है जो सबसे बड़ा दून है। ठीक है, यह शिवालिक पर्वत श्रृंखला में सबसे बड़ा दून है। ठीक है। दून बेसिकली होता क्या है, एक प्रकार की ऐसी घाटियां होती हैं, जैसे यहाँ पर जो है हिमालय है, कई भागों में बटा हुआ है हिमालय पर्वत है, तो ये जैसे शिवालिक हिमालय है, शिवालिक हिमालय है, और एक मध्य हिमालय है, मध्य हिमालय है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में ये घाटियां हैं जो, तो यहाँ पर बोला जाता है दून घाटियां, इनको दून घाटियां बोला जाता है इनको। ठीक है, और इन घाटियों का निर्माण जो है नदियों के द्वारा जलोढ़ निक्षेप से होता है। जैसे अब यहाँ पर अन्य दून जैसे है, पाटली दून भी है, कोटली दून भी है, ठीक है, जम्मू दून भी है। और शिवालिक के दक्षिण में स्थित जो जलोढ़ बाढ़ के मैदान है उनको चाय की खेती के लिए उपयुक्त होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर काराकोरम श्रृंखला में स्थित है? काराकोरम श्रृंखला में स्थित है कौन सा पर्वत श्रृंखला है जो काराकोरम पर्वत श्रृंखला में है? तो कामेत, नंदा देवी, त्रिशूल, केटू। तो ऐसी कौन सी पर्वत श्रृंखला है? तो ऐसी जो पर्वत श्रृंखला है वो है जो काराकोरम रेंज में स्थित है, काराकोरम रेंज में। ठीक है, तो काराकोरम रेंज में जो है यह जो है वो है केटू। केटू है जो कि विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, और इसकी जो ऊंचाई है, तो ऊंचाई जो है, ऊंचाई 8,611 मीटर है। ठीक है, और काराकोरम जो श्रृंखला है वो ट्रांस हिमालय का एक प्रकार से हिस्सा है। ठीक है, और इसी श्रृंखला में जो है जो सियाचिन हिमनद की स्थित भी है, सियाचिन हिमनद भी स्थित है यहाँ पर, सियाचिन ग्लेशियर भी है। सियाचिन ग्लेशियर जो है वो विश्व का जो है दूसरा सबसे लंबा गैर ध्रुवीय हिमनद है। ठीक है, और इसके अलावा जो कामेत है और त्रिशूल है, जो कामेत है जो उत्तराखंड में है। ठीक है, नंदा देवी जो है वो भी उत्तराखंड में है, और त्रिशूल जो है वो भी उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, और अगर देखा जाए तो सबसे ऊंची चोटियों का क्रम देखा जाए तो सबसे पहले आती है एवरेस्ट, एवरेस्ट, इसके बाद आता है आपका केटू, और फिर इसके बाद आता है कंचनजंगा या कंचनजुंगा, कंचनजंगा। ठीक है, एवरेस्ट जो है 8,848 मीटर। ठीक है, केटू जो है वो 8,611 मीटर। और इसके अलावा देखा जाए तो कंचनजंगा जो है वो 8,598 मीटर पर स्थित है। ठीक है, तो ये कुल मिला के स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि हिमालय जो है किस निम्नलिखित भूसंकलन गर्त से उठे हुए हैं? निम्नलिखित में से किस भूसंकलन गर्त से उठे हुए हैं? तो हिमालय जो है एक जो कह सकते हैं तैथिस सिंकलन से गर्त से उठे हुए हैं। तो बेसिकली हुआ क्या था कि एक पैंथालासा और दूसरा था तैथिस सागर। तो पैंथालासा और पेंजिया, तो देखो यहाँ पर जो था एक पेंजिया महाद्वीप था। जो पृथ्वी है, पृथ्वी दो हिस्सों में थी, पेंजिया महाद्वीप और पैंथालासा में, पैंथालासा में। अब ऐसा हुआ कि पेंजिया जो है वो दो भागों में बट जाता है, गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड और लॉरेंसिया में, लॉरेंसिया में। ये मैंने पहले ही भी बताया हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पर जो है जब ऐसे जो इन दोनों के बीच में गोंडवाना लैंड और लॉरेंसिया के बीच में जो स्थित था उसको बोला जाता था तैथिस सागर। तो तैथिस संकलन से ये उठा हुआ था। ठीक है, जब कभी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो मैं वहां पर आपको ये सारी चीजें बता दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7वां। भारत में छोटे हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटी का नाम क्या है? तो छोटे हिमालय और जो ये वाला घाटी है उसके बीच जो क्षेत्र है, अभी जस्ट मैंने बताया हुआ है आपको, छोटे हिमालय यानी कि मध्य हिमालय, ठीक है, लेसर हिमालय भी कहा जाता है, एंड दी शिवालिक ऑफ द इंडिया के बीच स्थित लंबवत घाटी का नाम क्या है? तो इन दोनों के बीच जो घाटी होती है वो मैंने बताया था अभी, दो दून घाटियां कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? दून घाटियां कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8वां।
करेवा आकृतियां हैं वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एक कश्मीर हिमालय में स्थित है, थार रेगिस्तान में नहीं है, कच्छकरण यहाँ भी नहीं, कोरोमंडल पर्वत नहीं है। करेवा घाटियां जो है वो कश्मीर हिमालय में स्थित है, कश्मीर हिमालय में स्थित है। और यहाँ पर जो है आकृतियां हैं, करेवा जो है, करेवा क्या होता है कि हिमानी क्षेत्र, हिमानी क्षेत्र या हिमानी निक्षेप और झील निक्षेप से बनी होती है, और झील निक्षेप से बनी होती है, झील निक्षेप से बनी होती है। ठीक है, यह जो है यहाँ पर जो करेवा आकृतियों, यहाँ पर जो किसकी खेती होती है? तो केसर की खेती होती है, या कह सकते हैं जाफरान की खेती होती है, जाफरान की खेती होती है, खेती होती है। ठीक है, और इसमें जो केसर को है वो 2020 में जीआई टैग दिया गया था, जीआई टैग दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। राम को पहाड़ों के चढ़ते समय तापमान में गिरावट का अनुभव होता है, इसका क्या कारण हो सकता है? कि जब राम है कोई, अगर मान लो जैसे हिमाचल पर्वत पर चढ़ता है, हिमालय के किसी पर्वत पर चढ़ता है, तो उसको, इसका कारण क्या है? तो बेसिकली आपको बताना है कि ऊंचाई के बढ़ने के साथ क्या हो रहा है, मतलब राम के साथ क्या घटनाएं हो रही हैं। तो जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है, ठीक है, यहाँ पर टेम्परेचर कम होता जाता है। ठीक है, टेम्परेचर कम हो रहा है, तो इसके अलावा क्या होता है, कम वायु दबाव होता है, तो लो प्रेशर की स्थिति होने लगती है। ठीक है, टेम्परेचर भी बढ़ रहा होता है और लो प्रेशर की स्थिति होने लगती है। तो यहाँ पर जो है वायुमंडलीय दबाव कम होने लगता है, तो वायुमंडलीय दबाव कम होने लगता है, तो ऊंचाई पर कम वायु दाब होता है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वायुमंडलीय दबाव कम होता है, कम दबाव पर जो है, यहाँ पर जो है जैसे जैसे कम दबाव की स्थिति होगी तो वायु का घनत्व जो है वो कम हो जाएगा, वायु का घनत्व कम हो जाएगा, जिसके कारण जो है हवा जो है कम ऊष्मा धारण कर पाती है, हवा जो है कम ऊष्मा धारण कर पाती है, कम ऊष्मा धारण कर पाती है। ठीक है, और यहाँ पर जो है तापमान जो है धीरे धीरे गिरने लगता है, और प्रत्येक सामर्थ्य जैसे मैंने बताया हुआ था कि 165 मीटर की ऊंचाई पर, 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस का तापमान बढ़ता है। ठीक है, जो इसे, जो इसको इसको क्या कहा जाता है? नॉर्मल लेप्स रेट कहा जाता है, नॉर्मल लेप्स रेट कहा जाता है, नॉर्मल लेप्स रेट कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10वां। हिमालय के किस उपविभाजन को करेवा आकृतियों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है? तो किस, उत्तराखंड हिमालय को नहीं, अरुणाचल हिमालय को नहीं, सिक्किम हिमालय को नहीं, तो किसको माना जाता है? अभी जस्ट बताता जा रहा हूं मैं। तो कश्मीर हिमालय को माना जाता है। ठीक है, किस हिमालय को माना जाता है? कश्मीर हिमालय को माना जाता है। तो अभी मैंने बताया था कि हिमानी और झीलों के निक्षेपों से बनी एक प्रकार की समतल भूमि होती है एक करेवा आकृति। इससे हिमानी निक्षेप, हिमानी निक्षेप और झील, झीलों के निक्षेप, झीलों के निक्षेप से बनी आकृति होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11वां। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को क्या कहा जाता है? तो सबसे बाहरी श्रृंखला को बताना है आपको। तो अभी मैंने थोड़ी सा बताया हुआ था, इसका एग्जांपल दिया हुआ था। तो धौलाधार तो रेंज बिल्कुल भी नहीं है, पीर पंजाल भी नहीं है, कंचनजंगा भी नहीं है, तो कौन सा है? शिवालिक है। कौन सा है? शिवालिक है। ठीक है, शिवालिक की जो है सबसे बाहरी और सबसे दक्षिणी श्रृंखला में से एक है। ठीक है, इसकी जो औसत ऊंचाई है शिवालिक की, औसत ऊंचाई, औसत ऊंचाई 1000 मीटर है, 1000 मीटर है। और चौड़ाई जो है इसकी, औसत ऊंचाई 1000 मीटर है, और चौड़ाई अगर देखा जाए तो चौड़ाई जो है 10 से 15 किलोमीटर है, 10 से 15 किलोमीटर। ठीक है, और पूर्वी हिमालय में जो है शिवालिक, शिवालिक को द्वार द्वार पर स्थापित किया गया है। ठीक है, और धौलाधार जो है वो एक प्रकार की लघु श्रृंखला है। धौलाधार और पीर पंजाल जो है लघु, मध्य लघु हिमालय की श्रृंखला है, मध्य या लघु हिमालय, यानी कि लेसर हिमालय की श्रृंखला है, लघु हिमालय की श्रृंखलाएं हैं, श्रृंखलाएं हैं। ठीक है, कंचनजंगा जो है वो आपको पता है चोटी है एक प्रकार की। ठीक है, और अगर देखा जाए तो इसमें 3 हिमालय में बांटा गया है हिमालय को। ठीक है, एक तो देखो सबसे पहले जो है यहाँ पर दो बृहत हिमालय, बृहत हिमालय यानी कि महान हिमालय भी बोलते हैं इसको, महान हिमालय भी बोलते हैं, बृहत हिमालय, महान हिमालय। और उससे जो छोटा है वो है मध्य हिमालय। ठीक है, और इससे जो छोटा है उसको बोला जाता है शिवालिक हिमालय या बाहरी हिमालय बोला जाता है, शिवालिक हिमालय या बाहरी हिमालय बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12वां। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी भारत के पूर्वी हिस्से में स्थित है? कौन सी पहाड़ी है जो वो भारत के पूर्वी हिस्से में स्थित है? पूर्वी हिस्से में बताना है आपको, सबसे पूर्वी हिस्से में कौन सी स्थित है। तो देखो जयंतिया पहाड़ियां, गारो स्थित हैं, बट खासी जो भी यहाँ पर स्थित है। तो गारो खासी जयंतियां हैं जो मेघालय रेंज में पड़ती हैं। अब देखो यहाँ पर अगर आप
जो मैप बना लो यहाँ पे थोड़ी सा, तो इस तरीके से मैप बनेगा। और यहाँ पर ये जो मैप है, देखो इस तरीके से मैप बन गया। तो यहाँ पर जो पहाड़ियाँ स्थित है, अगर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पर जो पहाड़ियाँ स्थित हैं तो ये तीन है, गारो, खासी, जयंतिया। ठीक है, और पटकाई बूम है जो, वो यहाँ पर स्थित है। कहाँ पर है? यहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड की सीमा पर स्थित है। ठीक है, तो पटकाई बूम इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या सही आंसर हो जाएगा? पटकाई बूम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13वां। लुसाई पहाड़ियों को किस नाम से जाना जाता है? लुसाई, अभी जो मैंने थोड़ी पहले बताया हुआ था कि लुसाई पहाड़ियां जो हैं वो मीजो पहाड़ियां होती हैं। कौन सी पहाड़ियां होती हैं? मीजो पहाड़ियां होती हैं। ठीक है, और यह जो मीजो पहाड़ियां कहाँ पर स्थित है? मिजोरम राज्य में स्थित है। मिजोरम राज्य में स्थित है। राज्य में स्थित है। मिजोरम राज्य में स्थित है। ठीक है, और अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक प्रमुख नदी है मिजोरम से, बराक नदी जो है, बराक नदी है ना, बराक नदी मिजोरम से बहते हुए जाती है। ठीक है, और यहाँ पर मोलासेसिस बेसिन यानी कि मुलायम असंगठित निक्षेप बनाती है। ठीक है, और पूर्वांचल पहाड़ियों में जो है वो पटकाई मेजो पहाड़ियां जो हैं वो सबसे दक्षिण में मेजो पहाड़ियां जो है वो लुसाई पहाड़ियां स्थित है। ठीक है, मिजोरम की सबसे ऊंची चोटी, अच्छा मिजोरम की एक सबसे ऊंची चोटी भी देख लो, तो सबसे ऊंची चोटी जो है वो फांग फुई है। फांग फुई, फांग फांग है, कांग नहीं है, फांग फुई, जिसको बेसिकली क्या कहा जाता है? नीला पर्वत कहा जाता है। नीला पर्वत कहा जाता है। नीला पर्वत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14वां। हिमालय में सियाचिन क्या है? सियाचिन क्या है? एक बांध है, राष्ट्रीय उद्यान है, एक झील है? बिल्कुल भी नहीं है, तीनों तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो क्या है? एक प्रकार का हिमनद है। हिमालय में बेसिकली क्या मिलेगा? हिमनद ही मिलेगा। बांध तो बहुत मुश्किल है। ठीक है, और राष्ट्रीय उद्यान भी वो बहुत मुश्किल है। झील भी मिल जाएंगी, झील तो आराम से मिल सकती है, बट सियाचिन जो है एक प्रकार का ग्लेशियर है। क्या है? ग्लेशियर है। ठीक है, और सियाचिन जो है किस श्रृंखला पर स्थित है? तो काराकोरम श्रृंखला पर स्थित है। काराकोरम श्रृंखला में स्थित है। में स्थित है, काराकोरम श्रृंखला में स्थित है। और एक हिमनद ग्लेशियर है। एक हिमनद ग्लेशियर है। ग्लेशियर है। ठीक है, और यह ध्रुवीय क्षेत्र है जो विश्व का दूसरा सबसे लंबा गैर ध्रुवीय हिमनद हिमनद है। ठीक है, और सियाचिन जो है विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र भी है। ठीक है, और 1984 में ऑपरेशन मेघदूत के तहत जो है सियाचिन पर नियंत्रण स्थापित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। पवित्र पर्वत कैलाश भारत के किस पड़ोसी देश में स्थित है? तो पवित्र पर्वत जो है कैलाश जो है किस पड़ोसी देश में स्थित है? तो पाकिस्तान में स्थित नहीं हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं। अफगानिस्तान में बिल्कुल भी नहीं। बांग्लादेश में तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, अफगानिस्तान में थोड़ी सी पॉसिबिलिटी थी, पाकिस्तान में थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी थी, बट नहीं है, बिल्कुल ही पॉसिबिलिटी नहीं। तो कैलाश पर्वत है जो, वो कहाँ पर स्थित है? चीन में स्थित है। ठीक है, चीन जो है, चीन में जो है तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में स्थित है। तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में नहीं है, तिब्बत ऑक्युपाइड क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, यहाँ पर स्वायत्त का प्रयोग किया जाता है, स्वायत्त नहीं है। ठीक है, एक क्या है? तो चीन ऑक्युपाइड तिब्बत है। ठीक है, चीन ऑक्युपाइड तिब्बत है, सीओटी है ये। ठीक है, क्या है? चाइना ऑक्युपाइड तिब्बत, इसको ये बोला करो। जब ये बोलना स्टार्ट करोगे तो ये बेहतर रणनीति होगी कि आपने तिब्बत को ऑक्युपाई किया है। ठीक है, जैसे कि जब उसके लिए क्या किया जाता है, हम लोग पीओके यूज करते हैं, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। ठीक है, वहीं पर पाकिस्तान कश्मीर के लिए क्या बोलता है? आजाद कश्मीर का प्रयोग करता है। क्या कहा? आजाद कश्मीर। अरे भैया वो पस्त हो गए तुम्हारे यहाँ पे साथ में रह के, उनको भारत में जुड़ने की इच्छा है बहुत ज्यादा। ठीक है, कैलाश पर्वत जो है वो मानसरोवर झील में भी स्थित है। यहाँ पर कैलाश पर्वत में जो है मानसरोवर झील में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां पूर्वांचल में स्थित हैं? तो पूर्वांचल में देखो सेवराय और जावादी जो है ये है तमिलनाडु में स्थित। कहाँ पर? तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, खासी और जयंतिया जो है वो कहाँ पर स्थित है? मेघालय में स्थित है। ठीक है, मेघालय में स्थित है। अनाईमुडी और डोडा बेटा जो है वो भी तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? मेजो और नागा पहाड़ियां सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एक प्रकार से देखा जाए तो अनाईमुडी और डोडा बेटा जो है पश्चिमी घाट का हिस्सा है। पश्चिमी घाट का हिस्सा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17वां। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला राजस्थान राज्य से संबंधित है? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला हो सकती है, सह्याद्री पर्वत श्रृंखला हो सकती है, अरावली भी हो सकती है, विंध्य भी हो सकती है, बल्कि ये नहीं है। सह्याद्री जो है, सह्याद्री कहाँ पर? महाराष्ट्र में स्थित है। सतपुड़ा जो कहाँ है? एमपी में है। और विंध्य भी कहाँ पर? एमपी में है।
तो कौन सा बचता है? अरावली पर्वत श्रृंखला जो है, अरावली पर्वत श्रृंखला है किन किन राज्यों में फैली हुई है? तो ये जो फैली हुई है कहाँ पर? तो सबसे पहले आ जाती है यहाँ पर गुजरात, फिर उसके ऊपर चढ़ के जाओगे आप तो राजस्थान, ठीक है, इसके बाद जो है दिल्ली और हरियाणा के क्षेत्र में भी मिलती है, दिल्ली और हरियाणा के क्षेत्र में भी मिली हुई है। तो यह जो है विश्व की सबसे पुरानी बलित पर्वत श्रृंखला में से एक है। और यहाँ की जो सबसे अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है वो गुरु शिखर है, यानी कि माउंट आबू, गुरु शिखर या कहें माउंट आबू कहा जाता है, माउंट आबू कहा जाता है, गुरु शिखर या माउंट आबू कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18वां, निम्नलिखित में से हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रृंखला की पहचान करें। तो हिमालय की जो है सबसे दक्षिणी श्रृंखला की पहचान करना है हमको। तो अभी जस्ट मैंने बताया हुआ था सबसे दक्षिण में कौन स्थित है, तो शिवालिक पर्वत श्रृंखला है। तो देखो सबसे पहले आ जाता है ट्रांस हिमालय, ठीक है, ट्रांस हिमालय, फिर इसके बाद बृहत हिमालय, ठीक है, फिर इसके बाद मध्य हिमालय, ठीक है, फिर इसके बाद जो है शिवालिक हिमालय आता है, ठीक है, इस तरीके से आता है। इसके अलावा आता है हिमालय फ्रंट फॉन्ट, हिमालय फ्रंट फॉल्ट आता है, ठीक है, और इसके बाद जो आता है यहाँ पर उत्तरी मैदान आता है, उत्तर भारत का मैदान आता है, उत्तर भारत का मैदान आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19वां, जोपुनो पर्वत निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? निम्नलिखित राज्यों में से किस में स्थित है? तो जोपुनो पर्वत है, जो जोपुनो पर्वत, कई बार ये नाम ही नहीं सुना हो सकता है, जैसे मैंने तो शायद तक जब मैं पढ़ रहा था वो, तो मैं पीवाईक्यू देख रहा था पहले, बहुत पहले पीवाईक्यू देख रहा था, तब मैंने देखा हुआ था ये जोपुनो पर्वत, ठीक है। तो जीएस के कंटेंट में कई बार इस चीजें शामिल भी नहीं होती हैं, होती भी है तो उन पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं जाता है। तो जोपुनो पर्वत जो है वो कहाँ पर स्थित है? सिक्किम राज्य में स्थित है। कहाँ पर? सिक्किम राज्य में स्थित है, ठीक है। और ये जो पार्ट है तो सिक्किम हिमालय या दार्जिलिंग हिमालय का पर्वत, दार्जिलिंग दार्जिलिंग हिमालय, दार्जिलिंग हिमालय में सबसे ऊंची चोटी का हिस्सा है, ठीक है। और यहाँ पर जो है एक प्रकार से कहा जाता है सिक्किम की सबसे ऊंची चोटी है जो वो कंचनजंगा है, जो 5098 मीटर है। कौन सी है? कंचनजंगा, कंचनजंगा, ठीक है। और इस क्षेत्र में जो है शिवालिक का अभाव होता है और इसे एक प्रकार से द्वार भी कहा जाता है। और सिक्किम में या भूटान में जो है दो प्रकार की जातियां मिलती हैं, सिक्किम में लेपचा या और भूटिया जनजातियां मिलती हैं, लेपचा और भूटिया समुदाय मिलते हैं, ठीक है। सिक्किम जो है चाय उत्पादन के लिए काफी प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन नंबर 20वां जो है, भारतीय हिमालय में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो है कंचनजंगा किस भाग में स्थित है? तो अरुणाचल हिमालय बिल्कुल भी नहीं, अभी भी जस्ट मैंने बताया हुआ है। तो इसका सही आंसर है जो दार्जिलिंग या सिक्किम हिमालय है। क्या सही आंसर है? दार्जिलिंग या सिक्किम हिमालय स्थित है, दार्जिलिंग या सिक्किम हिमालय में स्थित है। और मैंने आपको बताया हुआ था इसकी ऊंचाई जो है दार्जिलिंग या जो कंचनजंगा हिमालय है इसकी ऊंचाई जो है 8598 मीटर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21वां, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार की बलित पर्वत नहीं है? तो बलित पर्वत कौन सा नहीं है, ठीक है। तो इसमें कुछ अलग अलग पर्वत दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसमें अरावली पर्वत श्रृंखला एक प्रकार का बलित पर्वत है, सबसे पुराना है, ठीक है। एप्सलियन पर्वत है जो वो भी एक प्रकार का बलित पर्वत है, उदाहरण है। और यूराल पर्वत भी इसी का उदाहरण है, ठीक है। तो एक प्रकार से कह सकते हैं बलित पर्वत के उदाहरण है। रायन घाटी जो है वो बलित पर्वत नहीं है, यह एक प्रकार की भ्रंश घाटी है। रायन जो घाटी है वो एक प्रकार की भ्रंश घाटी है, भ्रंश घाटी है, ठीक है। भ्रंश घाटी जो है एक प्रकार से कह सकते हैं बड़े पैमाने पर जो भूपरपट्टी होती है, तो भूपरपट्टी के टूटने और धंसने से, तो जैसे कोई चीज धट गई है और उठने, तो जो उठे हुए भाग को ग्रेवन कहा जाता है। तो जैसे जो ये भाग है ये उठा हुआ है, तो उठे हुए भाग को क्या कहा जाता है? ग्रेवन कहा जाता है। और धसे हुए भाग को क्या कहा जाता है? यानी कि क्या बोलते हैं? भ्रंश घाटी कहा जाता है, भ्रंश घाटी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, ग्रेट हिमालय श्रृंखला जिसे केंद्रीय अच्छी श्रृंखला भी कहा जाता है, कि अनुमानित लंबाई किलोमीटर पूर्व से पश्चिम में है। तो पूर्व से पश्चिम तक जो है वो ग्रेट हिमालय की जो है वो कुल कितनी अनुमानित लंबाई लगाई गई है? तो कुल अनुमानित लंबाई जो है यहाँ की 2800 किलोमीटर नहीं है, 2500 किलोमीटर है। तो यही सही आंसर है, 2500 किलोमीटर लंबाई है कुल, है ना। ग्रेट हिमालय या महान हिमालय की जो लंबाई है पूर्व से पश्चिम के बीच में, पूर्व से पश्चिम के बीच में कुल कितनी है? तो पूर्व से पश्चिम के बीच में जो है वो 2500 किलोमीटर के आसपास है, ठीक है। पूर्व से पश्चिम तक 25 किलोमीटर है। और सबसे यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो पर्वत स्थित है, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है, नंगा पर्वत स्थित है, ठीक है। और यहीं पर जो सबसे दक्षिणी छोर में अरुणाचल प्रदेश में सिंटेक्सियल बेल्ट के पास, तो नामचा बरवा पर स्थित है, नामचा बरवा, ठीक है, तो नामचा बरवा पर स्थित है।
जो कि तिब्बत वाले क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। और इसकी औसत ऊंचाई है जो वो 6000 मीटर है और चौड़ाई जो है वो 25 किलोमीटर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। आंतरिक हिमालय की औसत ऊंचाई क्या है? आंतरिक हिमालय की जो है औसत ऊंचाई बताना है आपको। तो आंतरिक हिमालय की औसत ऊंचाई अभी जस्ट मैंने बताया हुआ है कि औसत ऊंचाई कितनी है, मैंने बोला हुआ था, आपने सुना नहीं होगा। तो जो बोला था वो था 6000 मीटर बोला हुआ था। औसत ऊंचाई जो है वो कितनी है? 6000 मीटर है ना। और जो आंतरिक हिमालय है, तो आंतरिक हिमालय की सबसे उत्तरी और सर्वोच्च श्रृंखला है, सबसे उत्तरी और सर्वोच्च श्रृंखला है, सर्वोच्च श्रृंखला है, सबसे सर्वोच्च श्रृंखला स्थित है, ठीक है। और मध्य हिमालय की जो औसत ऊंचाई है, मध्य हिमालय की औसत ऊंचाई, मध्य हिमालय की औसत ऊंचाई जो है वो 4000 मीटर, 4000 मीटर, और चौड़ाई जो है वो 60 से 80 किलोमीटर है। चौड़ाई जो है वो 60 से 80 किलोमीटर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। एशिया यूरोप से पहाड़ों द्वारा अलग है। एशिया जो है वो कौन से पहाड़ से अलग है? तो ये बहुत सिंपल है। एशिया जो है वो यूराल पर्वत से अलग है। हिमालय से तो बिल्कुल भी नहीं है, एंडीज भी नहीं है, अल्पस भी नहीं है, ठीक है। यूराल जो है एशिया को यूरोप से अलग करता है और एक प्रकार से यह है बलत पर्वत का उदाहरण है। किसका? बलत पर्वत का उदाहरण में से एक है, ठीक है। और यह जो रूस यूराल पर्वत है, रूस के उत्तर और दक्षिण में स्थित है, उत्तर और दक्षिण में स्थित है, उत्तर और दक्षिण में स्थित है, ठीक है। और एंडीज पर्वत जो है दक्षिण अमेरिका के पूरे पूरे पश्चिमी तट पर स्थित है, ठीक है। जो एंडीज पर्वत है ये कहाँ पर स्थित है? दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर, दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित है, ठीक है। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है जो एंडीज पर्वत की, तो एकांगुआ जो है वो सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। और आल्पस पर्वत है जो यूरोप में स्थित है। कहाँ पर? यूरोप में स्थित है। तो यूरोप की सबसे व्यापक श्रृंखलाओं में से एक है और इसकी सबसे ऊंची चोटी है आल्पस पर्वत की, तो वो है माउंट ब्लांक नाम है, ठीक है। और रॉकी जो है या कहें हिमालय जो है वो एशिया में स्थित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला नवीन वलयत पर्वत है? तो सबसे नवीन वलयत पर्वत एक ही है, आपको अच्छे से पता है, ठीक है। अब इनमें से देखो, एक तो कई बार आता है उदाहरण जो है वो हिमालय का सबसे पहले उदाहरण आता है कि हिमालय जो है, हिमालय सबसे नवीन वलयत पर्वत में से एक है। कौन सा? हिमालय। लेकिन अगर यहाँ पर हिमालय नहीं दिया है तो क्या सही होना चाहिए? ठीक है, तो यहाँ पे जो सही है वो है आल्पस पर्वत श्रृंखला। कौन सा सही है? आल्पस पर्वत श्रृंखला। आल्पस पर्वत श्रृंखला है जो सबसे जो है नवीन वलयत पर्वत है। आफ्टर कह सकते हैं कि यहाँ पर देखा जाए तो पहले हिमालय है। देखो एक कई बार ना एक चीज ध्यान रखना है आपको, जैसे सबसे पहले आता है हिमालय। कौन सा? हिमालय, जो सबसे नवीन वलयत पर्वत श्रृंखला है। फिर इसके बाद जो आता है वो है एंडीज, और एंडीज, और इसके बाद जो है तो एंडीज के बाद आता है आल्पस, ठीक है। आल्पस के बाद आता है रॉकीज, ठीक है। तो ये सारी जो है वो वलयत पर्वत श्रृंखला में आती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। उत्थित पर्वत के उठाए गए वृहस्पतियों को क्या कहा जाता है? वृहस्पति को क्या कहा जाता है? यानी कि अपलिफ्ट ब्लॉक जो है, ब्लॉक माउंटेन कार्ड। तो ब्लॉक माउंटेन का जो उठा हुआ भाग है उसको क्या कहा जाता है? तो अगर कोई ऐसा पर्वत है जो स्थित है, उठ गया है, तो उसको बेसिकली क्या कहा जाता है? होस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उठे हुए खंड को होस्ट कहा जाता है, ठीक है। और नीचे नीचे धसे हुए खंड को क्या कहा जाता है? ग्रेवेन कहा जाता है, ठीक है। तो भ्रंश पर्वत उठे हुए खंड को होस्ट कहा जाता है, ठीक है। और धसे हुए जो नीचे धसा हुआ खंड है उसको ग्रेवेन कहा जाता है, ठीक है। भ्रंश पर्वत जो है भूपर्वती के बड़े पैमाने पर एक बार से दरार पड़ने से उसके उठने और धसने से बनता है, ठीक है। भ्रंश पर्वतों का उदाहरण मैंने बताया था आपको, राइन घाटी है, बासिज पर्वत है, बिंदु सतपुड़ा हिमालय है, और इसके अलावा हॉर्ज पर्वत भी है जो जर्मनी में स्थित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत विवर्तनिक प्लेटों के संकुचन के परिणाम स्वरूप बना है जिसमें भूपर्वती पर बलित संरचनाओं का निर्माण हुआ है? तो वो क्या है? भूपर्वती पर बलित संरचनाओं का निर्माण हुआ है, तो इनमें से बताना है आपको कौन सा ऐसा पर्वत है। तो इसमें लिखा है विवर्तनिक प्लेटों के संकुचन के परिणाम स्वरूप हुआ है और जिससे भूपर्वती पर बड़े पैमाने पर बलित संरचनाओं का निर्माण हुआ है। तो रूस का यूराल पर्वत है,
यूरोप के बसिज पर्वत है, अफ्रीका में किलिमंजारो पर्वत है और जर्मनी में हॉर्ज पर्वत है। तो इसमें ऐसा जो है वो भूपर्वतीय और बड़े बलद संरचनाओं का निर्माण हुआ है जो, वो है रूस में यूराल पर्वत है। क्या है? रूस में यूराल पर्वत है, जो विवर्तनिक प्लेटों के संकुचन यानी कि कंप्रेशन की वजह से हुआ है। किसकी वजह से हुआ? कंप्रेशन की वजह से हुआ है। ठीक है, परिणाम स्वरूप बने बलद का उदाहरण है, और यह जो पुराने बलद पर्वत की श्रेणी में आता है। ठीक है, बासेज या हॉर्ज पर्वत जो है ब्रंसोत या ब्लॉक माउंटेन के पर्वतों के उदाहरणों में से एक है। ठीक है, अफ्रीका में जो है किलिमंजारो ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है, ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है, ठीक है। और बलद पर्वत जो है वो तब बनते हैं जब दो प्लेटें आपस में टकराकर भूपर्वती को मोड़ देती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन से पर्वत तब बने जब पृथ्वी की गहराइयों से पिघली हुई चट्टान भूपर्वती से ऊपर उठकर अपने आप ढेर हो गई। इसमें लिखा हुआ है कि ऐसे कौन से पर्वत हैं, ऐसे कौन से पर्वत हैं, यानी कि बने जब पृथ्वी की गहराइयों में पिघली हुई चट्टान जो पर्वती से ऊपर उठकर अपने आप ढेर हो गई। तो ऐसे कौन से पर्वत हैं? ठीक है, अब ऐसे जो माउंटेन होते हैं बेसिकली क्या होता है, अभिसारी प्लेट टकराने वजह से होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एक ज्वालामुखी प्रक्रिया होती है, और ज्वालामुखी पर्वत से जो भूपर्वती का कुछ क्षेत्र है वो ऊपर आ चुका होता है, तो इनको क्या बोला जाता है? वॉल्केनिक माउंटेन बोला जाता है, वॉल्केनिक माउंटेन बोला जाता है, माउंटेन बोला जाता है। तो वॉल्केनिक माउंटेन का उदाहरण बताना है आपको, तो इनमें से कौन सा है? अफ्रीका में जो है किलिमंजारो जो है वॉल्केनिक माउंटेन का उदाहरण है। ठीक है, जो एक प्रकार से लावा से बनता है। ठीक है, वहीं पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो रूस में यूराल पर्वत है, तो यूराल पर्वत जो है वो बलद पर्वत का ही उदाहरण है। ठीक है, तो बलद पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, यूरोप में अल्पस पर्वत हो गया है। ठीक है, और ये भी एक प्रकार से अल्पस पर्वत और रॉकीज पर्वत भी बलद का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। हिमालय की निम्नलिखित चोटियों को उनकी ऊंचाइयों के आधार पर सही ढंग से मिलाना है। तो एवरेस्ट जो है वो 8,848 मीटर, पहले का बी। क्या है? पहले का बी, पहले का बी। ठीक है, धौलागिरी जो है, तो धौलागिरी कहाँ पे आ जाता है? धौलागिरी कितने किलोमीटर का है या कितने मीटर का है धौलागिरी? तो धौलागिरी जो है वो 8,168 मीटर का है, या 8,167 मीटर भी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर। और वहीं पर देखा जाए तो पहले का बी और दूसरे का ए, अब देख लो पहले का बी और दूसरे का ए, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, पहले का बी सी नंबर आ जाता है। ठीक है, इसके अलावा कामेज जो है वो है 7,756, अन्नपूर्णा है जो वो 8,078 मीटर की है। ठीक है, तो टोटल इस तरीके से लग जाएगा ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। कोटुला या महान पर्वतीय दर्रा जो है समुद्र स्तर से 4,108 मीटर की ऊंचाई पर किस भारतीय राज्य या संघ क्षेत्र में सबसे ऊंचा बिंदु है? तो जो है फोटुला दर्रा है जो वो कहाँ पर स्थित है? वो बेसिकली लद्दाख में स्थित है, और यहीं पर जो है कह सकते हैं सबसे ऊंचा क्षेत्र है जास्कर श्रृंखला में स्थित है। कौन सा? फोटुला दर्रा जो है वो जास्कर श्रृंखला में स्थित है, जास्कर श्रृंखला में स्थित है, जास्कर श्रृंखला में स्थित है। ठीक है, और फोटुला दर्रा जो है वो एक प्रकार जो कह सकते हैं जास्कर श्रृंखला में स्थित है। और लद्दाख के अन्य प्रमुख दर्रे में अगर देखा जाए तो एक है काराकोरम दर्रा, काराकोरम दर्रा। ठीक है, तो सबसे ऊंचा दर्रा है। इसके अलावा देखा जाए तो खारदुंगला दर्रा, खारदुंगला दर्रा जो लद्दाख में स्थित है। और इसके बाद है जोजिला दर्रा, जोजिला दर्रा जो कश्मीर को लेह से जोड़ता है, जोजिला जो है कश्मीर को लेह से जोड़ता है, लेह से जोड़ता है। ठीक है, और इसके बाद आता है उमलिंग दर्रा, उमलिंगला दर्रा, उमलिंगला दर्रा है। ठीक है, जो कि विश्व की सबसे ऊंचा स्थित है, और कह सकते हैं इसको उमलिंग भी बोला जाता है, और दूसरा कुछ नाम और है, तो मोटर योग बोला जाता है, मोटर योग सड़क पर स्थित है, मोटर योग दर्रा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। 31 कहता है निम्नलिखित में से किसे सफेद पर्वत के रूप में भी जाना जाता है? सफेद पर्वत के रूप में जाना जाता है, तो ऐसा जो पर्वत है वो है धौलागिरी। कौन सा? धौलागिरी जो है सफेद पर्वत के रूप में जाना जाता है। सफेद, और इसका जो नाम है धौलागिरी जो है धवल, धवल से पड़ा है, धवल का अर्थ होता है सफेद। ठीक है, या कहें सुंदर, और गिरी का जो अर्थ होता है वो होता है पर्वत, गिरी का अर्थ होता है पर्वत। ठीक है, तो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। और धौलागिरी जो स्थित है वो कहाँ पर स्थित है? तो नेपाल में स्थित है, नेपाल में
स्थित है, ठीक है। और इसकी ऊंचाई जो है धौलागिरी की, तो ऊंचाई जो है वो 8,167 मीटर, 8,167 मीटर स्थित है। और विश्व की 7वीं सबसे ऊंची चोटी है। धौलागिरी जो है विश्व की 7वीं सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। इसके अलावा पहाड़ों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? पहाड़ों के बारे में बताना है आपको कौन सा कथन सही है। तो 1 2 3 पॉइंट दिए हैं, फिर उसके बाद बताना है आपको चूज करके। तो पहाड़ों की श्रृंखला के रूप में जाना जाने वाले एक रेखा में व्यवस्थित किया जाता है, किया जा सकता है। पहाड़ों को जो है एक श्रृंखला के रूप में जाने वाले एक रेखा में व्यवस्थित किया जा सकता है। और भारत में अरावली श्रृंखला जो है दुनिया की सबसे पुरानी बलित पर्वत तंत्र में से एक है। और दक्षिण अमेरिका में जो है माउंट किलिमंजारो ज्वालामुखीय पर्वत का एक उदाहरण है। दक्षिण अमेरिका में जो है माउंट किलिमंजारो जो है ज्वालामुखी पर्वत का एक प्रकार से उदाहरण है। तो अगर देखा जाए तो पहाड़ों से जाने वाली एक रेखा को व्यवस्थित किया जाता है, एकदम सही है। माउंट टू बी अरेंज ए लाइन नो एज द रेंज, तो जो एक श्रृंखला में किया जाता है, एक रेखा में स्थित है, तो इनको बोला जाता है, क्या बोलता है, पहाड़ों श्रृंखला कहा जाता है, ठीक है। और भारत में जो है अरावली श्रृंखला जो है दुनिया की सबसे पुरानी बलित पर्वत तंत्र में से एक है, एकदम सही है, ठीक है। दक्षिण अमेरिका में जो है माउंट किलिमंजारो, तो दक्षिण अमेरिका में नहीं बल्कि ये कहाँ पर है, दक्षिण अमेरिका माउंट किलिमंजारो ज्वालामुखी जो है, तो एक अफ्रीका में स्थित है। कहाँ पर? माउंट किलिमंजारो अफ्रीका में स्थित है, ठीक है। कहाँ पर? अफ्रीका में, तंजानिया में स्थित है, तंजानिया में स्थित है। तो कौन सा सही आंसर हो जाएगा आपका? ए नंबर सही आंसर हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि ये कहाँ पर स्थित है? तंजानिया, तंजानिया में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में गोरियन चोटी स्थित है? गोरियन चोटी स्थित है, या गर्चियन भी कहा जाता है, गोरी चैन भी कहा जाता है, अलग अलग नाम है। गोरी चैन भी कहा जाता है, गोरी एन भी कहा जाता है, तो ऐसे नाम बोले जाते हैं। तो ऐसी जो चोटी है वो कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है, जो पूर्वी हिमालय में स्थित है, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, सर्वोच्च चोटी है, सर्वोच्च चोटी है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश में जो है हिमालय के अन्य प्रमुख चोटी जो है वो कांगतू है, अन्य प्रमुख चोटी में से एक स्थित है। अन्य प्रमुख चोटी जो है वो है कांगतू, क्या है? कांगता, कांगतू कहा जाता है, ठीक है। और विभिन्न राज्यों की सर्वोच्च चोटियों में जैसे हैं, तो नागालैंड में है सारामती, नागालैंड में है जो सबसे ऊंची चोटी है सारामती माउंटेन, सारामती माउंटेन। माउंट एससी या तेनुकू जो है वो मणिपुर में स्थित है। मिजोरम में है जो फोंगपोई नीला पर्वत कहा जाता है। मध्य प्रदेश में देखा जाए तो मध्य प्रदेश में धूपगढ़ स्थित है, मध्य प्रदेश में धूपगढ़ चोटी स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। 34 कहता है प्रवृत्तियों के अनुसार लगभग मीटर की ऊंचाई पर मृत्यु क्षेत्र कहा जाता है। तो कितने मीटर की ऊंचाई पर जो है डेथ जोन स्टार्ट हो जाता है? तो जो डेथ जोन स्टार्ट है, डेथ जोन, तो डेथ जोन कितने, कहाँ पर स्टार्ट होता है? तो डेथ जोन जो है वो 8,000 मीटर पर, 8,000 मीटर पर, कितने पर? 8,000 मीटर पर स्थित है। और इस ऊंचाई पर जो है, इस ऊंचाई पर 8,000 मीटर की ऊंचाई पर क्या है, ऑक्सीजन का जो आंशिक इतना दबाव कम हो जाता है, ऑक्सीजन का दबाव कम हो जाता है, ऑक्सीजन। तो अब जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो एक प्रकार से कह सकते हैं मानव शरीर जो है जीवित रहने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन ग्रहण नहीं कर पाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला जो है दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी का घर है? तो ऐसी कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है? तो दूसरी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या था? K2, क्या नाम था? K2। अब K2 किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो K2 जो है वो काराकोरम श्रृंखला में स्थित था। K2 और काराकोरम 8,611 मीटर पर स्थित है, ठीक है। और यह विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी में से एक स्थित है, ठीक है। काराकोरम श्रृंखला है जो वो ट्रांस हिमालय का पार्ट होती है, ठीक है। और इसी श्रृंखला में जो सियाचिन विश्व का सबसे बड़ा गैर ध्रुवीय हिमनद में से एक स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 है। समवर्ती या अभिसारी प्लेट सीमाओं के टकराने से बनता है। तो अभिसारी जो प्लेट टकराती हैं जब, तो जब दो प्लेटें टकराती हैं तो क्या बनता है? ठीक है, तो भाई सिंपल सा है भाई, क्या निर्माण होगा? जब दो वॉल्केनिक माउंटेन्स का निर्माण होता है, किसका? वॉल्केनिक माउंटेन्स का होता है। और माउंटेन्स का मतलब ये है, तो यहाँ पर क्या है, माउंटेन का निर्माण हो जाता है, तो पर्वतों का निर्माण होता है। जब दो प्लेटें आपस में ऐसी इस तरीके से देखो, टकरा के देखो, अगर इस तरीके से प्लेटें टकरा रही हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है, सबडक्शन होता है। और सबडक्शन के बाद ज्वालामुखी की प्रक्रिया होती है। तो इस तरीके से जो यहाँ पर पर्वतों का निर्माण हो चुका होता है, ठीक है, सबडक्शन की प्रक्रिया के बाद। तो यहाँ से धरती से जो है लावा बाहर आता है, ठीक है।
लावा बाहर आता है, यहाँ पर पहले मैग्मा कहलाता है, और फिर जब यही जो गर्म गलित पदार्थ होता है और यही जो पृथ्वी पर आता है तब उसको क्या कहा जाता है, लावा कहने लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित हिमालय चोटियों में से कौन सी जो है नेपाल में स्थित नहीं है। तो ऐसी चोटी का नाम बताओ जो नेपाल में स्थित नहीं है। तो इसका नाम है, देखो, अन्नपूर्णा नहीं है, माउंट एवरेस्ट नहीं है, कामेत यही है जो नेपाल में स्थित नहीं है। ठीक है, अन्नपूर्णा जो है वो नेपाल में स्थित है, माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है, मैकालू पर्वत भी वो नेपाल में स्थित है। बट जो है कामेत जो है वो नेपाल में स्थित नहीं है, बल्कि कहाँ पर, उत्तराखंड में स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, और कामेत पर्वत की जो ऊंचाई है वो 7,756 मीटर स्थित है। ठीक है, 7,756 मीटर स्थित है। अन्नपूर्णा है जो 8,091 मीटर स्थित है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट जो है 8,848 मीटर है। ठीक है, और इसके अलावा मकालू है जो, वो मकालू 8,485 मीटर पर स्थित है। ठीक है, नेपाल जो है विश्व की 800 मीटर से ऊंची कुल 8 चोटियां स्थित हैं। यहाँ पर कितनी, 8 चोटियां स्थित हैं। तो 8 चोटियां स्थित है जो 8,000 मीटर से ऊंची हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। पिदुरु ताला गला में सबसे ऊंची चोटी स्थित है। तो पिदुर ताला गला जो भी है यार, प्रोनाउंसिएशन करते नहीं बन रहा है। अगर आप पे बन जाए तो आप कर लो प्रोनाउंसिएशन, मैं सोच रहा हूँ कि मुझे कोई ज़रूरत नहीं है इस प्रोनाउंसिएशन करने की। ठीक है, तो ऐसे इसको बेसिकली क्या कहा जाता है, पेड्रो पर्वत कहा जाता है, पेड्रो पर्वत कहा जाता है। ठीक है, और यह जो कहाँ पर स्थित है, तो ये जो है श्रीलंका में स्थित है। कहाँ पर, श्रीलंका में स्थित है। तो ये श्रीलंका की जो है सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी है, ऊंची चोटी है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई जो है वो 2,524 मीटर है, 2,524 मीटर है, और यह जो है श्रीलंका के केंद्रीय पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है। भूटान की सबसे ऊंची चोटी जो है वो गांग खर फुएन समन है। ठीक है, और बहुत खतरनाक नाम नाम है यार, छोड़ो इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। कुमाऊं हिमालय निम्नलिखित के बीच स्थित है। तो कुमाऊं हिमालय कहाँ पर स्थित है, सिंधु और सतलज नदी के बीच में स्थित है, सतलज नदी और काली नदी के बीच स्थित है, चिनाब नदी और सतलज नदी के बीच में स्थित है, भागीरथी और अलकनंदा के बीच में स्थित है। तो जो कुमाऊं हिमालय है, कुमाऊं हिमालय बेसिकली उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, तो ये कुमाऊं हिमालय किसके बीच में, सतलज नदी यहाँ से निकलती है और काली नदी यहाँ से निकलती है। तो इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है यहाँ पर कुमाऊं हिमालय स्थित है। ठीक है, और यह उत्तराखंड में विस्तृत है। ठीक है, पश्चिम में जो है पंजाब और हिमालय तथा पूर्व में नेपाल हिमालय में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी घाटियों के बारे में कथन सही है। तो इन घाटियों के बारे में एक एक करके कथन पढ़ो, फिर उसको बता रहे हैं कौन सा सही है। कुल्लू घाटी एक अनुदैर्घ्य घाटी का उदाहरण है, कांगड़ा घाटी एक अनुप्रस्थ घाटी है, नर्मदा एक भ्रंश घाटी में बहती है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सिंपल सा है कि कौन सा कथन सही पूछा था, सही। तो कुल्लू घाटी जो है वो अनुदैर्घ्य घाटी का उदाहरण नहीं है। ठीक है, बल्कि एक प्रकार की अनुप्रस्थ घाटी है। कुल्लू घाटी जो है अनुप्रस्थ घाटी है, अनुप्रस्थ घाटी है। ठीक है, कांगड़ा घाटी जो है, वो कांगड़ा घाटी भी एक प्रकार की अनुप्रस्थ घाटी नहीं है, बल्कि कौन सी है, अनुप्रस्थ घाटी ना होके, तो अगर देखा जाए तो यह जो है अनुदैर्घ्य घाटी है, अनुदैर्घ्य घाटी है। ठीक है, तो पहला और दूसरा गलत हो गया आपके। तो तीसरा जो है वो नर्मदा जो है एक भ्रंश घाटी में स्थित है। तो केवल 3 सही आंसर है। ठीक है, और इसी की वजह से जो है वो पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, पश्चिम दिशा की ओर बहती है भ्रंश घाटी में स्थित होने की वजह से। ठीक है, तो जो है नर्मदा घाटी है, नर्मदा घाटी जो है विंध्य विंध्य और सतपुड़ा श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य से बहती है, पर्वत के मध्य से बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित जोड़ों पर विचार करना है। नामचा बर्फ पर्वत है जो वो कहाँ पर स्थित है। तो नामचा बर्फ पर्वत सही है या जोड़ी में सही कौन सा मेल खाता है, सही मेल खाता है आपको बताना है आपको। तो नामचा बर्वा जो है गढ़वाल हिमालय नहीं है, नामचा बर्वा जो है वो तिब्बत में स्थित है। कहाँ पर, तिब्बत में स्थित है, या कह सकते हैं तिब्बती हिमालय, अरुणाचल हिमालय भी बोल सकते हैं इसको, या अरुणाचल हिमालय भी बोला जाता है। तो पहला नंबर जो है वो गलत हो जाता है, पहला जो है वो गलत है। इसके बाद जो है नंदा देवी जो है वो कुमाऊं हिमालय एकदम सही है, तो ये वाला जो पॉइंट है वो सही है। ठीक है, नौकरेक जो है वो सिक्किम हिमालय में स्थित है। तो नौकरेक जो है वो सिक्किम हिमालय में स्थित नहीं है। ठीक है, कहाँ पर, सिक्किम हिमालय में स्थित नहीं है, बल्कि यह जो है एक प्रकार से कह सकते हैं गारो पहाड़ियों में ऊंची सबसे चोटी है, ऊंची चोटी है, गारो पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी है। तो ये वाला भी सही है। अब यहाँ पर देखा जाए तो कौन सा गलत आता है हमारा, बेसिकली
बी नंबर आता है, सही आ रहा है बी नंबर। कौन सा सही मेल खाता है? तो बी नंबर सही मेल खा रहा है। नंदा देवी जो है वो कुमाऊं हिमालय में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। 42 कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अब इन कथनों पर हमें विचार करना है कि करके, और फिर उसका सही आंसर देखना है। एक आईएएस 2023 में आया है, अमरकंटक पहाड़ियां जो है विंध्य और सह्याद्री श्रृंखलाओं पर स्थित है। तो अगर देखा जाए तो श्रृंखलाओं पर स्थित नहीं है, बल्कि जो है संगम पर स्थित है। इसमें बोला संगम पर स्थित है। तो विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं पर स्थित, सह्याद्री नहीं है यहाँ पर। सह्याद्री गलत हो जाएगा। ठीक है, ये कौन सा? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। ठीक है, तो ए वाला जो है वो आपका गलत हो जाएगा। वीरंगर पहाड़ियां जो है सतपुड़ा श्रृंखला का पूर्वतम भाग बनाती है, बिल्कुल नहीं बनाती है। तिरसठम पहाड़ियां जो है पश्चिमी घाटों का दक्षिणतम भाग है, तो ए वाला भी गलत है। सही आंसर जो है वो कौन सा? डी नंबर हो जाएगा, कोई भी सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। तीनों को जोड़ना है एक दूसरे से। ठीक है, और यहाँ पर अभी मैं जब से पढ़ा रहा हूँ आपको कौन सा गलत पर्वत है कौन सा क्या है। तो जैसे मध्य एशिया जो है, ठीक है, मध्य एशिया क्या है? वासिष्ठ पर्वत है कि नहीं है? तो मध्य एशिया में जो है वासिष्ठ पर्वत नहीं है। ठीक है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। यहाँ पर ये वाला गलत है। ठीक है, यूरोप जो है, तो यूरोप में आल्पस पर्वत जो है भ्रंशुत पर्वत है, नहीं भ्रंशुत पर्वत नहीं है। आल्पस पर्वत जो है वो एक प्रकार का बलत पर्वत है, अभी मैंने आपको बताया था क्या है, बलत पर्वत है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको देखो, यहाँ पर केवल एक, केवल दो, केवल तीन और केवल चार, सभी चार दिए हुए हैं। तो इसको यहाँ पर चारों जानने जरूरी है, या एक या सही। तो आपको सही गलत का पूरा पता होना चाहिए एक प्रकार से। ठीक है, वहीं पर अगर देखा जाए, ठीक है, तो उत्तरी अमेरिका एफलेशियन पर्वत जो है वो सही है, बलत पर्वत सही है, एकदम सही है ये वाला। दक्षिण अमेरिका एंडीज पर्वत स्थित है और बलत पर्वत सही है, तो ये वाला भी सही है। तो केवल दो सही है इसके, केवल दो सही है, बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो चलो हमारे 43 क्वेश्चन हो गए हैं, टोटल 43 क्वेश्चन रहे, कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट मंडे को, मिलेंगे सीधा नेक्स्ट मंडे को। तो अब मंडे में आप आइए, क्लास को अटेंड कीजिए। तो यहाँ पर जो है प्राइम जीएस प्रैक्टिस पीडिया जरूर ऐप डाउनलोड कर लीजिए यार, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो यार, और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करो इस वीडियो को, तो जिससे कि यार मेरा भला हो जाए थोड़ी बहुत। ठीक है, और अगर आपने पिछली वीडियोज नहीं देखी हैं तो पिछली वीडियो जरूर देख सकते हैं, प्ले लिस्ट भी फॉलो कर सकते हैं, और इसके अलावा आप यहाँ पर हमारी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, और कॉमेंट करके बताएं अगर आपको किसी भी चीज़ की जरूरत है, किसी प्रकार के नए टॉपिक्स ऐड करने हैं या कुछ नया अपडेट चाहिए आपको, तो आप वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।